बिहार के पटना के मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। एक दिन पहले खेमका को गोली मारने वाले उमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो आज सुबह पुलिस ने शूटर को हथियार देने वाले संदिग्ध का इनकाउंटर कर दिया। मुख्य संदिग्ध विकास उर्फ राजा को मंगलवार तड़के डमरिया घाट क्षेत्र में एक मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। गोपाल खेमका की हत्या के बाद से आरोपी यहीं कुछ दिनों से छुपा हुआ था। गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच कर रही पटना पुलिस को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि विकास डमरिया घाट में छिपा हुआ है। इसके बाद जांच में जुटी पुलिस टीम वहां तड़के 2:30 बजे पहुंची। जैसे ही विकास उर्फ राजा ने पुलिस को देखा, वह वहां से फरार होने लगा। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। आरोपी पर अवैध हथियारों के निर्माण और बिक्री का व्यापार करने का भी आरोप है। पटना से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता साकेत कुमार। देखिए, विकास उर्फ राजा जो हथियार सप्लायर था, जिसने उमेश को हथियार दिया था जिससे गोपाल खेमका की हत्या हुई थी, उसका इनकाउंटर हुआ है। और आज बताया जा रहा है कि सुबह 3 से 4 बजे के आसपास ये इनकाउंटर जो है वो हुआ है। और जो जगह है वो यहाँ पर आप देखिए, ये जो ईंट भट्ठा जो है वो जगह है, माल सलामी थाना क्षेत्र का ये इलाका है। और जो गंगा जेपी सेतु है, जेपी पथ है, उसके बगल का ये इलाका है और यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। और तस्वीर आप देखिए, यही वो जगह है। आप देखिए, यहाँ मार्किंग किया गया है पुलिस की तरफ से। ABCD करके 5 जो खोखे हैं वो यहां पर बरामद किए हैं पुलिस ने। आप देखिए, यहां पर उसकी मार्किंग की गई है, ABCDE करके यहां पर मार्किंग की गई है। और यही जगह है, आप समझिए कितना ये सुनसान जगह है। और यहां पर पुलिस, जब बताया जा रहा है कि जब उसे पकड़ने के लिए आई थी, जब उमेश की निशानदेही पर जानकारी मिली थी कि इसी ने हथियार उसको सप्लाई किया था, तब पुलिस जो SIT बनी थी और पटना पुलिस और STF के लोग जब यहां पर उसको, चूंकि इसी इलाके में वो किराए के मकान पर रहता था, मकान में रहता था, तो उसको जब पकड़ने के लिए पटना पुलिस यहां पर दबिश दी तो वो वहां से भागा। और भागने के बाद इस इलाके में, और कहा जा रहा है इसी ईंट का जो ये भट्टा है यहां पर वो पहुंचा। और इसी दौरान क्या स्थिति बनी वो तो पुलिस बताएगी, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसी जगह पर उसका इनकाउंटर हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि पहले उसने गोली चलाई और उसके बाद जवाब में पटना पुलिस की तरफ से भी गोली चलाई गई और उस दौरान उसको गोली लगी और वो मर गया, उसकी मौत हो गई। बेटे की इनकाउंटर की खबर के बाद विकास उर्फ राजा की मां बदहवास है। 9:30 के बीच में अच्छा। 10:30 बजे, अच्छा। 10:30 बजे और बेटा के निहाय से खाना खिलाए सब की से। आपको लगे इसकी? मम्मी 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 मम्मी। वहीं जिस ईंट की भट्टी पर राजा का इनकाउंटर किया गया है, उसके मालिक ने क्या कहा है, ये सुनिए। नहीं, सब क्या, हम खुला जगह है, आम जनता आते जाते रहता है, तो वो 1000 आदमी आता है, तो उसको क्या पता है कि कौन कौन किस पुलिस है कि अति चोर है। इससे हम लोग को क्या लेना देना है। कितने सालों से आपका ये ईंट भट्ठा है? 10 साल से लगभग। बंद भी पड़ा क्या? हाँ, बंद है, 2 साल से बंद है। 2 साल से क्या? आखिर क्यों बंद पड़ा? बंद है, पैसा नहीं है, व्यापार में घाटा लगता है, आदमी सो जाता है। अच्छा, तो 2 साल व्यापार है, हाँ, 2 साल से बंद है। लेकिन यहाँ पर ये ईंट भट्टे में अपराधी आते थे, या जो भी आम सप्लाई यहाँ से यहीं से है, यहीं से डील। और कल देर रात पुलिस ने यहाँ पर इनकाउंटर भी किया। ये हमको जानकारी अभी हुआ कि एक लाश मिला है। अभी इनकाउंटर किया कि नहीं, कौन किया, इससे थोड़े हमको जानकारी है। ये तो आप लोग बोल रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ, हमको कोई जानकारी नहीं है। हमको जानकारी हुआ कि पुलिस यहाँ पे है और एक हत्या हुआ है। अब कैसे हत्या हुआ ये भी जानकारी हमको नहीं है। तो आप यहाँ पर आए, आपको क्या सूचना मिली? हमको सूचना मिला कि एक लाश है आपके भट्ठा पे, उस पुलिस घेरे हुए है। अच्छा, बस यही सूचना मिला हमको। 2 सालों से बंद है जी। यहाँ पर लोग आते हाँ, बैठते थे, अड्डा बना लिया। तो हम लोग तो यहाँ आते जाते हैं, मतलब 1 दिन 2 दिन पर आए गए। बंद भट्ठा पड़ा हुआ है, थोड़ा मोड़ा सामान है तो अपना विजिट करते हैं, कभी आए कभी ना आए। अभी आ रहे हैं, कभी आ गए, कोई काम ना रहा तो घूम लिए, नहीं तो ऐसे कोई खास यहाँ आना जाना हम लोग का नहीं रहता। एक बुजुर्ग स्टाफ हैं, वो अपना रहते हैं तो वो अपना रूम में रहते हैं, तो उनको क्या मतलब है। गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को पकड़ा है। इसमें व्यापारी पर गोली चलाने वाले आरोपी भी शामिल हैं। उसकी पहचान उमेश यादव के रूप में हुई है। वह एक शूटर है जो रुपये लेकर लोगों की हत्या करता है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और शूटर उमेश यादव को 1 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया।
एक अन्य आरोपी अशोक को भी हिरासत में लिया गया है। उस पर सुपारी देने का शक है। पुलिस ने उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में छापेमारी की, जिसमें से अशोक को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में जमीन विवाद का मामला सामने आ रहा है। बिहार के पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद राज्य में राजनीति तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। इधर सरकार चुनावी साल में विपक्ष को कोई बड़ा मुद्दा नहीं देना चाहती है, इसलिए पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर पुलिस एक्शन में भी देखने को मिल रहा है। पटना के गांधी मैदान इलाके में 4 जुलाई की आधी रात को मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका को गोली मारता हुआ शूटर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ शुरू की। देखिए, अंगरक्षक 2018 में इनको प्रदान किया गया था। उस समय मैं सीआईडी में था। सीआईडी के स्तर से केस का डिटेक्शन भी हुआ था। चार्जशीट भी 1 महीने के अंदर हो गया था उस केस में। 4 लोगों पे आरोप पत्र समर्पित किया गया था 30 जनवरी 2019 को, जबकि 22 दिसंबर 2018 को एक घटना घटित हुई थी। वो सुरक्षा लगभग 6 साल तक थी। अप्रैल 2024 में के बाद से इनको सुरक्षा नहीं थी। इस पर भी जांच की जा रही है कि एक सूचना आई थी जिसका सत्यापन किया जा रहा है कि शायद सुरक्षा बॉडीगार्ड के लिए इन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की थी कि हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। इसकी जांच की जा रही है कि वास्तव में उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था, उसके बाद नहीं दिया गया, और कोई ऐसा रीजन हमें नहीं प्रतीत होता है कि जब 6 साल तक था तो अचानक क्यों क्लोज हुआ। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि इस पर आती है कि इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, पत्राचार किया था, पत्राचार की भी खोज की गई है, अभी तक हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। यदि यह बात आती है तो इस पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्यों इनकी सुरक्षा हटाई। कितने लोग हिरासत में लिया गया सर? देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है, और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं तो